सैयद नासिर हुसैन जी। हुसैन साहब, हुसैन जी, जब पहले सब विभिन्न राजनीतिक दलों को बुलाकर बैठक की जाती है, परंपरा चली आ रही है। अभी भी अपराजिता जी ने कहा आपके प्रतिनिधि भी वहां पर गए। आपको क्यों लगता है सर कि शोर शराबे में बहुत ज्यादा समय खराब हो जाता है, महत्वपूर्ण विधेयक बिल हमारे जो हैं वो अधर में लटक जाते हैं और ये आखिर हम लोग समझ नहीं पाते। आप तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, दोनों सदनों में बैठते हैं, क्या होता है, क्यों इतना संसद में शोर शराबा होता है? हुसैन जी। सईद साहब, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन जब आप अपनी बात रख रही थी तो उन्होंने कहा कि हम सारे लोग जो है लोगों से, जन से चुने हुए लोग हैं जो उनके मसलों को पार्लियामेंट के अंदर उठाना चाहिए। हम तो यही बार बार इसी बात को बार बार हम लोग जो है पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस के अंदर इस बात को उठाते आए कि सिर्फ गवर्नमेंट का एजेंडा नहीं, गवर्नमेंट के एजेंडा के ऊपर बहस होना चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए, बिल्स को पास करना चाहिए, वो सब हम मानते हैं। उसके साथ साथ में जो जन के मुद्दे हैं, जन के इश्यूज हैं, लोगों के इश्यूज हैं, क्योंकि लोग चुन के यहां पे हम लोग को भेजे हैं, उनके इश्यूज को भी उठाना और उनके इश्यूज को भी जो है गवर्नमेंट के एजेंडा में शामिल करवाना वो हमारी जिम्मेवारी है। तो हम जितने भी ये जो बार बार जो कह रहे हैं कि चर्चा नहीं करते, मैं अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पे कल से देख रहा हूं कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आके कह रहे हैं कि चर्चा होने नहीं देते। तो हम चर्चा की तो मांग कर रहे हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो 13 इश्यूज बताए वो क्या कह रहे हैं, भाई इन चीजों पे भी, इन मुद्दों पे भी चर्चा होना चाहिए। पिछले सेशन में क्या हो रहा था, मैंने कई बार दिया था, जो राज्यसभा का जो रूल होता है, रूल 267 के तहत हम बहस की मांग कर रहे थे। बहस से भाग रहे थे कौन? जो सत्ताधारी पक्ष है, जो सरकार में जो बैठी हुई जो पार्टी है, वो डिस्कशन से भाग रही थी, वो बहस से, चर्चा से वो भाग रही थी। हम भाग नहीं रहे थे। हम बार बार ये कह रहे हैं बहुत सारे बिल्स को डायरेक्टली हम लोग जो है डिस्कशन में ले जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बिल्स हैं जिसको जो है प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन करवाना जरूरी है। हमारे 75 साल की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम लोगों ने ऐसे मैकेनिज्म्स हम लोगों ने इवॉल्व किए हैं जिसके तहत जो है वाइडर कंसल्टेशंस होते हैं, प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशंस होते हैं, स्टेक होल्डर से बात किया जाता है, उनसे बातचीत करने के बाद में उसको सदन में फिर वापस जो है प्लेस किया जाता है। यूपीए के जमाने में, यूपीए 1 के टाइम पे करीब 80% बिल्स प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन के लिए जाते थे। यूपीए 2 के टाइम पे 72% बिल्स प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन के लिए गए थे। आप मोदी जी के टाइम पे मोदी 1 और मोदी 2, एनडीए 1 एनडीए 2 के टाइम पे आप देख लीजिए, एनडीए 2 में तो मात्र 17% जो है प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन के लिए गए हैं। जब आप जो है सारी पार्लियामेंट्री परंपरा को, पार्लियामेंट्री कल्चर को, पार्लियामेंट्री का हमारे जो कन्वेंशन है उसको दरकरार करके 11 मिनट के अवसर पे, 20 मिनट के अवसर पे एक एक बिल को बिना डिस्कशन आप पास करवाना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि अपोजिशन पार्टीज बात करना नहीं चाहती है, चर्चा नहीं करवाती। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, इस देश के चीफ जस्टिस ने कहा है कि पार्लियामेंट में बहस नहीं हो रही है, अपोजिशन को इनफ टाइम नहीं दिया जा रहा है, उनको अपनी बात रखने का टाइम नहीं दिया जा रहा है, चर्चा का माहौल क्रिएट नहीं किया जा रहा है।